नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग साइंस के स्पेशली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आगामी एग्जाम एसएससी जीडी या अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। चैनल को पहली बार दोस्तों विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त जो व्यक्ति का लक्षण दिखाई देता है, तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। अगर हम राइट आंसर की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो रक्त का जो है बहना बंद नहीं होता। मतलब इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है, अगर उसको किसी बॉडी पार्ट में कहीं कट हो जाता है तो वहाँ से जो रक्त का स्राव होता है वो कंटिन्यूटी निकलता रहता, बंद नहीं होता। अब यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो RNA पाया जाता है। तो आपके सामने अल्टरनेटिव 4 दिए गए हैं। फर्स्ट अल्टरनेटिव की बात करें कोशिका भित्ति में, और सेकंड और थर्ड अल्टरनेटिव आपका दिया गया है कोशिका द्रव्य जो दिया गया है आपका सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो DNA का जो प्रमुख कार्य क्या होता है, तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। फर्स्ट अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो प्रोटीन संश्लेषण दिया गया है। सेकंड की बात करेंगे तो कोशिकीय श्वसन दिया गया है। सी अल्टरनेटिव कोशिकीय परिवहन, और डी अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो अनुवांशिक जो है क्रियाओं का संचालन जो आपका दिया गया है डी अल्टरनेटिव में पूरी तरह प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। लाइसोसोम जो आपका बी अल्टरनेटिव में दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो सर्वप्रथम कोशिका का पता फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया था, तो अल्टरनेटिव आपके 4 दिए गए हैं दोस्तों। जो राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो रॉबर्ट हुक जो आपका दिया गया है बी अल्टरनेटिव में पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कोशिका का पता जो है फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड जो किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा ही किया गया था। तो यहाँ पर हम अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो अगला प्रश्न दिया गया है कि जीवन का भौतिक आधार फिजिकल बेसिस क्या है, तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो जीव विज्ञान का पिता बायोलॉजी फादर किसे कहा जाता है, तो अरस्तु आपका जो यहाँ पर सी अल्टरनेटिव में दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर। प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम आपका दिया गया है जो फर्स्ट अल्टरनेटिव में पूरी तरह से राइट आंसर होगा, क्योंकि सोडियम को ही आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग फर्स्ट अल्टरनेटिव ही आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि आप अगले प्रश्न को यहाँ पर देख रहे हैं, विद्युत का सर्वोत्तम चालक किसे माना जाता है, तो सिल्वर लेड कापर दिया गया है, एल्युमिनियम दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा सिल्वर, मतलब फर्स्ट अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो अगला प्रश्न जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इनमें होता है क्षार होता है, अम्ल, उदासीन, उपयुक्त सभी दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि क्षार की वजह से ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, तो फर्स्ट अल्टरनेटिव ही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से जो है क्रिया करके बना लेता है। क्या बनता है, तो अल्टरनेटिव की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो आयरन ऑक्साइड आपका दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव में पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो अगला प्रश्न है कि चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन दिया गया है और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम। आपको बताना चाहेंगे कि जो राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। इसकी बात करेंगे तो हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है, तो अल्टरनेटिव की अगर हम बात करेंगे लासोन जो आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना जो फर्स्ट अल्टरनेटिव में आपका दिया गया है वही दोस्तों पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये प्रक्रिया आपके फर्स्ट अल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग ही होगी। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो नीले लिटमस पथ को किस रंग में परिवर्तित कर
देता है, सफ़ेद, लाल, काला या बैगनी आपका दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि जो भी अल्टरनेटिव लाल दिया गया है वही पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो क्षार यहाँ पर दिया है कि लाल लिटमस को करता है, काला करता है, सफ़ेद, नीला, बैगनी करता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि प्रश्न के अकॉर्डिंग नीला ही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि आप अगला प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, दिया गया कि कायिक जनन पाया जाता है आलू में, गेहूं में, नीम में और मटर में। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों जो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका दिया गया है वही पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की अगर यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों तो मनुष्यों में होने वाले आनुवांशिक रोग जिसको जेनेटिक डिसीजेस कहा जाता है वो इसमें कौन सा होगा। तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। वर्धनता दिया गया है, ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, और दूसरे की बात करेंगे हीमोफीलिया, और थर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया है कि टर्नर सिंड्रोम, और डी अल्टरनेटिव में दिया गया है ए सभी। तो आपको बताना चाहेंगे कि डी अल्टरनेटिव ही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो अनुवांशिकी रोग होता है इनमें फर्स्ट अल्टरनेटिव में, सेकंड और थर्ड अल्टरनेटिव में जो भी दिया गया है ये सारे अनुवांशिकी रोग के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग डी आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर